यूजर अगर आता है हमारे एप्लीकेशन पर तो उसको वही दिखाई देता है और उसी को वो इंटरेक्ट करता है। अगर हमारा ऐप देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो कोई भी इंस्टॉल नहीं करेगा, या इंस्टॉल करेगा तो उठा के तुरंत ही इंस्टॉल कर देगा। सो हमें अपनी यूआई को जो है ना बहुत नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, और इसके लिए थोड़ा सा अभी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं काफी सारे, उनको देख सकते हो। जैसे आपने बड़े बड़े एप्स में देखा होगा, लाइक दे फॉलो अ प्रॉपर थीम। लाइक अगर उन्होंने ब्लू कलर रखा है, व्हाइट कलर रखा है, तो पूरे ऐप में वो सेम होता है। लाइक उसे पूरा सतरंगी बना के नहीं रखते, लाइक रेनबो जैसा, प्रॉपर एक थीम फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हम भी करेंगे। सो जब हम आपको असाइनमेंट देंगे तो वैसे ही कुछ आपको करना होगा सिमिलर। सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली यूआईज पर। तो हम एंड्रॉयड में लास्ट मैंने जब स्टार्टिंग में एक पीपीटी आपको दिखाई थी तो उसमें बताया था कि हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम यूआई डिजाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास इन दोनों तरीके में पहले आता है एक्सएमएल, और जो कि काफी पहले से है, जिसको हम डिक्लेरेटिव वे ऑफ यूआई भी बनाना भी बोलते हैं। और सेकंड है जेटपैक कंपोज। तो जेटपैक कंपोज से भी आप सेम यूआई बना सकते हो जो आप एक्सएमएल से बनाते थे। प्रीवियसली हम लोग एक्सएमएल यूज करते थे। अब जो न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और अगर कोई कंपनी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो प्रेफर रहता है कि वो कंपोज यूज करे। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि अभी कंपोज बंद हो गया, एक्सएमएल भी स्टिल मार्केट में है। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। कंपोज से आप रिएक्टिव वे में आप यूज करोगे यूआई क्रिएशन, और एक्सएमएल से हम लोग क्रिएट करते हैं डिक्लेरेटिव वे में। डिक्लेरेटिव और रिएक्टिव का सिंपल मीन्स ये है कि जब हमको यूआई या जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हम टैग्स बोलते हैं, जैसे अगर एचटीएमएल आप लोगों ने यूज किया हो तो एचटीएमएल में हमें पहले से टैग प्री डिफाइंड मिलते हैं। लाइक वी हैव एचटीएमएल का कोई टैग एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इमेज एसआरसी, सो वो पहले से प्री डिफाइंड है। सो जो भी चीजें प्री डिफाइंड होती हैं, सो वो लाइक एक तरीके से डिक्लेरेटिव में आ जाता है कि हम वो डिक्लेयर करते हैं उनको। और रिएक्टिव की आप कुछ भी जो आपके दिमाग में थॉट्स में आ रहा है वैसा आप सोचते जाओ, और वैसा वैसा कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। और रिएक्टिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है कि इसने ही लॉन्च कर दिया एंड्रॉइड ने, इससे पहले भी रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस पे जाते हो जैसे कि फ्लटर हो गया, जैसे कि रिएक्ट नेटिव हो गया, दे ऑल आर यूजिंग रिएक्टिव वे। और रिएक्टिव वे थोड़ा सा बोलते हैं कि ज्यादा सा इजी होता है कंपेयर टू डिक्लेरेटिव, और लाइक ज्यादा लाइक आप उसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा कर सकते हो कंपैरिजन टू डिक्लेरेटिव। तो इसलिए जेटपैक कंपोज को आजकल थोड़ा सा ज्यादा बूम मिल रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेमो है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन मोर। ये स्क्रीन विजुअल है ना सभी को? सो बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज व्यू एंड सेकंड वन इज व्यू ग्रुप। जो व्यू ग्रुप होता है वो होता है पेरेंट लेआउट, और इसे हम लेआउट वर्ड बोलेंगे। आप व्यू ग्रुप भी बोल सकते हो, या आमतौर पर हम लोग नॉर्मल भाषा में उसे लेआउट भी कहते हैं। सो जो व्यू ग्रुप होता है वो पेरेंट होता है। और हम जब भी बिकॉज अभी हम लोग एक्सएमएल से स्टार्ट कर रहे हैं, सो लाइक हम लोग जो यूआई बनाएंगे वो बेसिकली एक्सएमएल से बनाने के स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो ये वाला वीक होगा वो बेसिकली हम लोग एक्सएमएल बेस्ड यूआई पर ही काम कर रहे होंगे और एक्सएमएल पर ही यूआई क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यू ग्रुप क्या होता है और व्यूज क्या होता है, हम इसका डिफरेंस समझ रहे हैं। सो सबसे पहले जो आपका, जब भी आप कोई भी लेआउट बनाते हो तो उसके लिए हमें व्यू ग्रुप की नीड होगी। लाइक वो एक तरीके से फादर की तरह काम करेगा, और सबसे पहले आपका कोई व्यू ग्रुप होगा। उस व्यू ग्रुप के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। उस व्यू ग्रुप के अंदर व्यू भी हो सकता है और व्यू ग्रुप भी हो सकता है। वो आपकी चॉइस है कि आपको क्या यूज करना है। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम लोग उसमें या तो व्यू ग्रुप डालेंगे या फिर व्यू डालेंगे। व्यू ग्रुप का मतलब यहाँ पर लेआउट से है, और व्यू का मतलब यहाँ पर है जो हम एग्जैक्टली यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक ऐप है, उसमें एक बटन का यूज हो रहा है, तो बटन इज अ काइंड ऑफ व्यू। वो कोई व्यू ग्रुप नहीं है, मतलब जिसके अंदर आप कुछ और नहीं रख सकते। बटन इज जस्ट अ सिंगल थिंग। या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ देखा, सो दिस इज ऑल्सो अ व्यू। सो टेक्स्ट व्यू जो है वो भी एक तरीके का व्यू है। बट लेआउट्स क्या होता है, जो एक व्यू का ग्रुप होता है, दैट मीन्स कि आप उस व्यू ग्रुप के अंदर काफी सारे व्यूज को रख सकते हो। जैसे अगर हम एक लीनियर लेआउट लेंगे तो उसके अंदर एक बटन को रख लिया, या टेक्स्ट व्यू को रख लिया, सेम कंस्टेंट लेआउट लिया। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के लेआउट्स होते हैं या व्यू ग्रुप होता है, और मल्टीपल टाइप के व्यूज भी होता है। तो बट ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले रूट लेआउट आएगा, देन उसके बाद चाइल्ड, एंड आप अंदर इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो। और ये हमें लेआउट मिलेगा कहाँ पे? तो अगर हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पर चलेंगे, कोई बताना चाहेगा कि हमें इसमें अपने लेआउट्स कहाँ देखने को मिलेंगे? एनीवन? अगर मुझे इस स्ट्रक्चर में देखना हो
तो हम कहाँ पर देख सकते हैं अपने लेआउट्स को? रेस ओके, इसे रिसोर्सेज बोलते हैं बेसिकली। हाँ, देन आउट लेआउट लेआउट। लेआउट तो जितने भी आपके लेआउट्स होंगे वो बेसिकली आपको इस लेआउट वाले डायरेक्टरी के अंदर रखने होंगे, डायरेक्टरी या फोल्डर इसके अंदर आपको रखने होंगे। अगर आप इससे बाहर रखोगे तो फिर आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और आपको एरर दे देगा। सो मेक श्योर कि ये बाय डिफॉल्ट है और आपको इसका नाम भी चेंज नहीं करना है इस पैकेज का लेआउट। सो जो लेआउट एंड्रॉइड में मिलता है ये लाइक प्री डिफाइंड होता है। अगर आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और रिसोर्सेज के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के ये 4-5 फोल्डर या डायरेक्टरी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सो हम लेआउट के अंदर जाएंगे, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, क्योंकि हमारी फर्स्ट मेन एक्टिविटी रहती है। सो मेन एक्टिविटी में आपको मेन एक्सएमएल आपको मिल जाएगा। कुल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो सबसे पहले आपको कुछ दिख रहा है और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन ध्यान रखेंगे, ये डॉट केटी नहीं होता है। जो हमारे लेआउट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होता है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि रिसोर्सेज लेआउट के अंदर हमारी फाइल का नेम रहेगा, तो हमारी फाइल का नेम राइट नाउ एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है। सो ये हो सकता है एंड इसका एक्सटेंशन XML होगा। देन यहाँ पर आप देखो फॉर एग्जांपल ये एक रूट लेआउट है, लीनियर लेआउट XML। और हाँ, ये जो चीज आपको दिख रही है सबसे ऊपर, ये बेसिकली क्या होता है, ये वर्जन होता है, सॉरी, ये जो होता है वो बेसिकली XML का वर्जन होता है। और एनकोडिंग बेसिकली होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। दैट मीन्स कि ये जो हम लोग कैरेक्टर वगैरह बनाते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क और इमोजीज वगैरह, तो वो उसको सपोर्ट करे, दैट्स इट। तो ये आपको लगाना ही पड़ेगा टॉप पे, और ये बाय डिफॉल्ट मिलता है अगर आप कोई भी एक न्यू लेआउट क्रिएट करोगे। और उसके बाद दिस इज अवर रूट लेआउट। आप देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पर एक कंस्टेंट लेआउट मिल रहा है जिसे हमने बोला था व्यू ग्रुप। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के लेआउट्स होते हैं, उनको अभी हम देखेंगे। लाइक बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला मिल रहा है कंस्टेंट लेआउट, और इस कंस्टेंट लेआउट के अंदर एक व्यू है, दैट इज टेक्स्ट व्यू। तो आप देखोगे यहाँ पर एक टेक्स्ट आपको दिख रहा है, नेटिव नाइट। सो ये एक व्यू है। आप टेक्स्ट व्यू के अंदर आप टेक्स्ट व्यू नहीं डाल सकते, आप ये एक व्यू है, ये सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड है। और ये व्यू ग्रुप है, इसके अंदर आप मल्टीपल व्यूज डाल सकते हो। जैसे मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया, सिमिलरली यहाँ पे मैं एक बटन भी डाल सकता हूँ। आप बटन भी ले सकते हो, ऐप कंपेट बटन भी ले सकते हो। एंड इसके बाद दिस, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बटन हमें देखने को मिल रहा है, दिस। सो अभी ये कंस्टेंट लेआउट है, दैट्स वाई इसको बोल रहा है कि आप इसको इसके कंस्टेंट सेट कर दो। खैर, तो हमारे पास इस व्यू ग्रुप के अंदर कंस्टेंट लेआउट के अंदर हमें दो हमने व्यू डाल दिए, एक टेक्स्ट व्यू और एक बटन। अब यहाँ पे जैसे काफी सारी चीजें और हैं, ये यहाँ पर जितने भी हमें नेम स्पेस मिलते हैं, ये बेसिकली जरूरत होता है जब हम लोग व्यूज वगैरह लेते हैं, तो उनके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे अगर हम इस टेक्स्ट व्यू को लेते हैं तो इसमें यहाँ पर विथ, हाइट, टेक्स्ट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब इस टेक्स्ट व्यू की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि एक टेक्स्ट व्यू का मतलब है जो आपको टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखता है, आपके ऐप में दिखता है। सो अगर हम ये टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी चाहते हैं तो हम टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ये यूज हो रहा है। अगर हम इनको रिमूव कर देंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एरर देने लगेगा कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। सो आपको इनके XML नेम स्पेस देने होता है। अगर हम ये दे रहे हैं, दैट्स वाई हम इन प्रॉपर्टीज को यूज कर पा रहे हैं, ये लाइक दिस। कुल। एक अगर आप नॉर्मली खुद से कोई एक लेआउट क्रिएट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ लेआउट से बना सकते हो। जनरली हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोग एक्टिविटीज क्रिएट करते हैं। मैं इसको पहले पूरा क्लोज करता हूँ, इस लिव को हटा देता हूँ, या जस्ट इसको रहने देते हैं। हम ऐप पर चलते हैं फिलहाल अभी, एंड इस कॉटलिन प्लस जावा पर जाएंगे, देन कॉम पर जाएंगे, एंड यहाँ पर ये हमारा पैकेज ओपन हुआ है डेमो के अंदर मेन एक्टिविटी। अगर मैं एक और न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, जस्ट क्लिक हियर न्यू, एंड यहाँ पर न्यू पर जाकर हम एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे एक्टिविटी पर, एंड देन हियर एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। आप कोई भी ले सकते हो जो कि आपको पहले से प्री डिफाइंड मिलती है, बट हम लोग पूरा कस्टमाइजेशन करते हैं। हम हमेशा अपने आप में खुद से चीजें बनाते हैं, तो हम जनरली एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी लेंगे। अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी है जिसका आपको नेम देना है, और उसकी यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर लेआउट फाइल। तो अगर इस पे टिक रहेगा तो उस एक्टिविटी या उस क्लास की, इस केटी का जो कॉटलिन फाइल होगी उसका अपने आप एक लेआउट भी जनरेट होगा, जो कि जनरली हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं UI एक्टिविटी, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने इस एक्टिविटी का नाम UI एक्टिविटी रख दिया, और इस पे टिक रहने देंगे, कुछ नहीं करना।
जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हो तो उस ऐप में आप देखते हो कि सबसे पहले एक स्क्रीन खुल के आती है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपका इंस्टा का होम पेज सबसे पहले ओपन होता है। तो वो क्यों खुलता है? जस्ट बिकॉज उसकी उस एक्टिविटी को उसका लॉन्चर एक्टिविटी सेट किया है। तो अगर हम इस पर टिक कर देंगे तो जैसे ही ऐप लॉन्च होगा ये वाली स्क्रीन सबसे पहले खुलेगी। ओके, वैसे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम इसको टिक हटा देते हैं एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना, पैकेज नेम रहने देंगे एंड लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो जावा कॉटलिन। सो वी आर यूजिंग कॉटलिन, हम इसको कॉटलिन रखेंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो आप देखोगे कि मेरे सामने एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी जो कि है UI एक्टिविटी 2। ठीक है, एंड यहाँ पर इस एक्टिविटी का लेआउट भी जनरेट हो जाएगा। तो रिसोर्सेज में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे एंड आप देखोगे यहाँ पर एक्टिविटी अंडरस्कोर UI एक्टिविटी डॉट XML, इसका एक लेआउट भी जनरेट हो गया। इतना क्लियर? यहाँ पे किसको कोई समस्या? अभी फिलहाल हम केवल यहाँ पर UI एक्टिविटी और UI एक्टिविटी डॉट XML इन दोनों को देखता है। सो एक्टिविटी सभी लोग क्रिएट कर लेंगे अपने पीसी में। एक्टिविटी क्रिएट करने में किसी को कोई समस्या है? एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करना है जिसमें आपको एक लेआउट और उसका एक XML दोनों चीजें मिल जाएगी। नाउ जब तक ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, जब भी आप कोई भी काम करोगे तो ये थोड़ा सा ग्रेडल बिल्ड होता है और लाइक इस पे बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। दैट्स व्हाई कि ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और साथ ही साथ मीटिंग भी चल रही है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा और स्लो हो सकता है। तब तक मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ जब तक ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो ये हमें दो तरीके मिलते हैं अपनी एक्टिविटी क्रिएट करने के। तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया कॉटलिन पार्ट, इसको अभी हम छोड़ते हैं, हम अपने XML वाले पार्ट पर आता है। XML वाले पार्ट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 वे मिल रहे हैं जिससे कि आप अलग अलग तरीके से अपने इस एक्टिविटी को देख सकते हो। अगर मैं इस वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ आप इसका कोड व्यू देख सकते हो एंड इस वाले व्यू पर क्लिक करूंगा जो कि स्प्लिट व्यू है जिसमें आप आधा कोड एंड आधा अपना उसका विजुअल स्क्रीन में देख सकते हो कि आपने जो कोड लिखा है उसका आउटपुट कैसा मिल रहा है। एंड यहाँ से सिर्फ आप लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप UI क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिकली में मिलता है जिसमें आप बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और एक चीज, जब भी आप कोई लेआउट क्रिएट करेंगे, जो व्यू ग्रुप बनाएंगे, कोई लेआउट बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे और उसको क्लोज भी करेंगे। ये सिमिलर लेआउट के साथ भी और इसके साथ साथ अगर आप कोई व्यू भी बना रहे हैं तो उसके साथ भी। ठीक है, तो अभी पहले हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे कंस्टेंट लेआउट की हेल्प से UI क्रिएट कर सकते हैं। सो जब आप यहाँ पिक्चर व्यू पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पैलेट पे जाना है। यहाँ पर देखो आपके सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको बारी बारी से सबको आपको यूज करके देखना है। मैं कुछ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे बटन है, ये आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे लेके आ जाना है। तो आप देखो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल गया। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप कोई भी ऐप अपना बनाओगे और कंस्टेंट लेआउट की हेल्प से अगर आप उसका UI बनाओगे, और देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर बटन लिया, इस कोड में ऑटोमेटिक बटन का कोड आ गया। तो जैसे आप ये लेते हो तो यहाँ पर अभी क्या है, एक एरर देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर जाओगे तो ये बोलेगा कि बटन मिसिंग कंस्टेंट इन कॉन्स्टेंट लेआउट। कॉन्स्टेंट लेआउट बेसिकली क्या होता है, एक चेन काइंड ऑफ लेआउट होता है जिसमें क्या होता है, हमें इस लेआउट को, अगर हम इसको अपने ऐप को ऐसे रन कराएंगे, देखो अभी आपको यहाँ पर व्यू में दिखाई दे रहा है, बट अभी हमने अपने ऐप को, मतलब फोन को अपने ऐप से कनेक्ट किया हुआ है, फोन से PC से कनेक्ट किया हुआ, क्या बोल रहा हूँ, देन आपको इसका आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने इसमें कंस्टेंट सेट नहीं किए, मतलब इसको बांधा नहीं है। आपको क्या करना होता है, कंस्टेंट लेआउट में जब भी आप लेआउट बनाओगे, आपको अपने जो व्यूज को क्या करना रहता है, चेन से कंस्टेंट करना रहता है, बांधना रहता है। सो ये हमारे लेआउट का जो ये जो पार्ट होता है, लाइक ये जो कोने होता है, कॉर्नर्स होता है, आपको इससे इसको, इसमें देखो इस पे क्लिक करते हैं, हमें 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये इधर से कंस्टेंट हो जाए, तो हमने इसको पकड़ा एंड इस एरो को इधर कर दिया। सो आप देखोगे हमने एक कंस्टेंट ऑटोमेटिक सेट हो गया, लेआउट कंस्टेंट एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। पेरेंट मतलब बिल्कुल कोने में। हमने इसको पकड़ा एंड यहाँ पर इसको ले जाके ऐसे कर दिया। सो राइट नाउ आप देखोगे कि हमने अपने ऐप में जो ये बटन थी, इसको राइट एंड लेफ्ट से कंस्टेंट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। तो अब ये बटन कहीं भी मूव नहीं होगा, राइट और लेफ्ट में। लेकिन टॉप और बॉटम में भी हमें करना होगा। तो अगर हम यहाँ इसको बॉटम में कर देंगे तो राइट, इसको बॉटम में कर दिया। नाउ अरे भाई क्या कर रहा है, सो इसको हमने ये बॉटम में कर दिया एंड नाउ सिमिलरली हम इसको टॉप में भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे एंड लाइक दिस।
लेकिन पीसी लैग कर रहा है जस्ट बिकॉज हमने ये मीटिंग और वो उसकी वजह से। इसको आपको पकड़ के पर ऐसे ले जाना है और छोड़ देना है। नाउ इट इज इन सेंटर। तो हमने देखो अपने बटन को जो है वो सेंटर में कर लिया है। आपको ऐप लॉन्च करके दिखाता हूँ पहले। ये पहले वाली ऐप लॉन्च हो गई। आपको स्क्रीन दिख रही है? जस्ट अ सेकंड। ओके, डार्क मोड ऑफ करता हूँ, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होगा। सी, तो ये हमारे सामने एक्टिविटी खुल गई, लेकिन ये हमारी वो एक्टिविटी है नहीं जो हमने यहाँ पे बनाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली एक्टिविटी को एज अगर हम लॉन्चर सेट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट में बेसिकली यहाँ पे दो एक्टिविटी बन के आ गई। एक्टिविटी मेन एक्टिविटी और यूआई एक्टिविटी। तो ये यूआई एक्टिविटी जो है वो लॉन्चर नहीं है। लॉन्चर एक्टिविटी वो होती है जिसमें यहाँ पर ये इंटेंट फिल्टर लगा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमें इस वाली एक्टिविटी को लॉन्चर बनाना है। मतलब ये वाली एक्टिविटी या तो हम वहां पर टिक कर देते जब हमने एक्टिविटी क्रिएट की थी तो लॉन्चर बन जाती, लेकिन हमारी अभी लॉन्चर ये है। तो हम चाहते हैं कि ये वाली हमारी एक्टिविटी ओपन हो, यूआई एक्टिविटी। यूआई एक्टिविटी मतलब कि अगर आप इस सेट कंटेंट व्यू पर जाओगे, और हाँ, आप अभी फिलहाल के लिए ये एनेबल एज टू एज को ऑफ कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो डबल स्लैश से, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट स्लैश से ऐसे कमेंट कर सकते हो इसको। इसके भी फिलहाल में नीड नहीं है, अभी क्यों नहीं है वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अगर आपको इस एक्टिविटी से इसका लेआउट देखना है तो जस्ट कंट्रोल एंड क्लिक, तो आप अपने इस पर आ जाओगे। फिलहाल हम चाहते हैं कि जब हमारा ऐप रन हो, जैसे कि अगर हम इस ऐप को रन करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ अपने फ़ोन की। सो अभी देखो, अगर आप इस वाले ऐप को जब हम रन कर रहे हैं तो हमारा ऐप की ये वाली स्क्रीन ओपन हो जा रही है, नेटिव नाइट्स वाली, जबकि हम चाहते हैं कि हमें ये वाली स्क्रीन ओपन करनी है, बटन वाली। सो हाउ वी कैन डू इट, हम इस मैनिफेस्ट फाइल पे जाएंगे और ये जो इंटेंट फिल्टर वाला कोड है इसको यहाँ से कॉपी करके, जिसमें देखो एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन मेन, एंड्रॉयड एक्शन कैटेगरी लॉन्चर, इस कोड को यहाँ से कट करेंगे एंड इस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस एक्टिविटी के अंदर। दैट्स इट। और हाँ, जब आप एक्टिविटी को ओपन करेंगे तो एक्टिविटी को इसी तरीके से बंद करना होगा, ऐसे ऐसे। ये ऐसे वाला काम नहीं चलेगा, तो इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। नॉट दिस एक्टिविटी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। नॉट एप्लीकेशन ब्रो, एक्टिविटी हो जा। एंड इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। ये कोड को हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, हाँ, यहाँ पे ये एक्सपोर्टेड अगर फॉल्स आए तो इसको आपको true कर देना है, बस। तो अभी फिलहाल हमने किया क्या वो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, पहले जो एक्टिविटी जो थी, ये वाली एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी थी। सो मेन एक्टिविटी मीन्स ऐसे थी, लाइक सबसे पहले यही लॉन्चर एक्टिविटी थी, बिकॉज ये जो इंटेंट फिल्टर का कोड था वो बेसिकली इसमें लगा हुआ था। तो जब भी ऐप लॉन्च होता ये वाली एक्टिविटी लॉन्च होती। लेकिन अब हमने क्या किया है, जो हमने न्यू एक्टिविटी बनाई है यूआई एक्टिविटी, अब हम चाहते हैं कि जैसे ही ऐप लॉन्च हो हमारा ये वाली एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो हमने वो इंटेंट फिल्टर का कोड उठा के इसमें डाल दिया, ठीक है। एंड अब हम अपने एप्लीकेशन को अगर रन करेंगे तो हमारी यूआई एक्टिविटी में जो हमने कोड लिखा है वो ओपन होना चाहिए। अगर ऐसा ओपन हो रहा है दैट मीन्स कि हमारा ऐप सही से काम कर रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे।
टिल देन मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको यूआई एक्टिविटी में, जब तक हमारा ऐप लॉन्च होगा। तो चलो हो ही गया। तो अब देखो हमारे सामने ये बटन आ गया और इस बटन पे मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, तो फिलहाल यहाँ पे अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं हो रहा क्योंकि हमने बटन पे कुछ लगाया नहीं है कोड। तो अगर हम इस बटन से कांस्टेंट हटा देंगे, यहाँ से ऐसे कांस्टेंट हटा देंगे, तो क्या होगा, ये अपने आप कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी दिख सकता है, टॉप पे, बॉटम पे, राइट में, लेफ्ट में, कहीं पर भी दिख सकता है अगर हम ये कांस्टेंट हटा देंगे। तो कांस्टेंट लेआउट में हमें कांस्टेंट को सेट करना होता है। और मैं एक बटन और लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल बटन्स को लेता हूँ। एक बटन ये लिया, एक बटन ये लिया, एंड एक बटन को और ले लेता हूँ। लाइक अभी हमारे पास आप देखो कितने बटन है, 3 बटन है। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को हम सही से अरेंज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ऐसे राइट सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक, एंड यहाँ पर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, चेन कर सकते हो। तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि है अपना कॉन्स्टेंट लेआउट। तो कॉन्स्टेंट लेआउट कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो आपको बेसिकली रीड करना पड़ेगा एक बार कॉन्स्टेंट लेआउट को। अब यहाँ पे जैसे चेन कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे इनको हम अलाइन कर पा रहे हैं, ये काफी सारे ऑप्शन है। सेंटर कैसे करना है, वर्टिकली कैसे करना है, इसको हमें एक्सपेंड कैसे करना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, राइट, तो हमारा ये यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट की हेल्प से हमने यहाँ पे तीनों बटन को सेट कर दिया। ये तो था ड्रैग एंड ड्रॉप का तरीका। अगर आप यही सेम चीज अपने कोड से करना चाहते हो, तो ये सेम चीज आप कोड से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, मैं यहाँ पे 2 इन बटन्स को हटा देता हूँ। अभी हमारे पास एक कांस्टेंट लेआउट सेट है। अब देखोगे यहाँ पर कांस्टेंट लेआउट जो है, इसका हमने अभी कोई कांस्टेंट नहीं दिया। यहाँ पर आप देखो एक एरो दे रहा है, एरर दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके चारों कोने हैं, ये साइड इस पेरेंट से मैच हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे एंड, जो राइट वाला होता है उसको एंड, जो स्टार्ट लेफ्ट वाला होता है स्टार्ट, जो ऊपर वाला होता है टॉप, नीचे वाला होता है बॉटम। सो वी राइट एंड टू एंड ऑफ। एंड टू एंड ऑफ मतलब हमको लेना है पेरेंट, पेरेंट मतलब कि बिल्कुल लास्ट में। सिमिलरली स्टार्ट में जाना है, सो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ मतलब पेरेंट। इस तरीके से आप इसे राइट लेफ्ट कुछ भी बना सकते हो। और अगर आपको मार्जिन देनी है तो आप मार्जिन भी दे सकते हो, और मार्जिन भी हम दोनों तरीके से दे सकते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी दे सकते हैं और यहाँ से भी दे सकते हैं, कोड से भी। तो पहले देख लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे देंगे। यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये जैसे हमने जो भी कांस्टेंट सेट किया होता है उनके आगे इस तरीके से 0 लिख कर आ जाएगा, और जो कांस्टेंट सेट नहीं होंगे वो भी प्लस रहेंगे। तो मतलब अभी ऊपर टॉप एंड बॉटम में कोई कांस्टेंट सेट नहीं है, लेकिन यहाँ राइट एंड लेफ्ट से है। तो अगर मैं राइट वाले पे जाता हूँ, 0 की जगह यहाँ पर 25 कर देता हूँ, अब देखो कि 25 का यहाँ से स्पेस आ गया। सो लाइक उसने 25 और ज्यादा मार्जिन ले लिया राइट साइड से। अगर मैं यहाँ पर काफी ज्यादा सा कर देता हूँ 50, तो अब देखो कि यहाँ से हमें 50 का मार्जिन मिल गया। मतलब ये राइट साइड से उसने बेसिकली धक्का दे दिया 50 स्पेस और। तो अगर हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये चीज हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें लिखना होता है, देखो मार्जिन एंड, सिमिलरली मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन लेफ्ट। मैं एक बटन और बनाता हूँ यहाँ पर, इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ बटन को, एंड यहाँ पर हमने बटन को पेस्ट कर दिया। और देखो हर आईडी का एक यूनिक वो होता है, हर व्यू आप बनाओगे उसका हमें एक यूनिक नेम देना होता है जिसको उसकी आईडी बोलता है। और बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग ओवरव्यू, तो ये मत सोचना कि लाइक आपको एक ही दिन में पूरा यूआई बनाना आ जाएगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। जो आपको असाइनमेंट मिलेगा उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वो आपको पूरी देखनी होगी। आई एम जस्ट गिविंग यू लिटिल लिटिल ओवरव्यू, जिससे कि आपको लाइक आइडिया हो जाए कि हाँ कैसे कैसे हमारा लेआउट काम करता है। सो यहाँ पर हमारे इस बटन का आईडी, आईडी बेसिकली एक यूनिक नेम होता है जो कि सिर्फ स्पेशली उसी लिए होगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे हमने ये पहले बटन लिया, इसका नेम है बटन, तो अगर हम एक दूसरा कोई बटन लेंगे तो हमें इसका नेम चेंज करना होगा। तो हम इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड बटन। सो यू कैन सी अब हमने इसका नेम चेंज कर दिया, तो अब ये एरर चला गया। तो हम सेकंड बटन को पकड़ के कहीं और लेके जाता है। एंड नाउ अब मैं क्या चाहता हूँ, ये बटन जो है हमेशा इसके ऊपर रहे। तो आप देखोगे ये जो हमने इसका नीचे वाला एंड पॉइंट है और ये जो इसका ऊपर वाला है, हम इससे अटैच कर देंगे इसके ऐसे। सो अब हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखो तो इसका एंड है और इसका टॉप है। तो यहाँ पे हमने एक
कंस्टेंट सेट कर दिया, ऐप लेआउट कंस्टेंट बॉटम टू टॉप ऑफ, कि जो कंस्टेंट इसका बॉटम है और इसका टॉप ऑफ, किसके टॉप ऑफ, इस बटन वाले, इस वाले यूआई के टॉप ऑफ। तो ये थोड़ा सा आपको कंस्टेंट सेट करने होंगे। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग कंस्टेंट लेआउट का यूज करते हैं और इसी तरीके से अपने लेआउट्स वगैरह बनाते हैं, किसको किसके ऊपर रखना है, राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। और कंस्टेंट लेआउट में हमें थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप किसी एक के ऊपर एक भी रख सकते हो। देखो आप यहाँ पर एक बटन के ऊपर दूसरी बटन भी रख सकते हो। तो आप लाइक ओवरव्यू में भी जा सकते हो कि राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, और इसके साथ साथ एक दूसरे के ओवरलैप भी करा सकते हो। इसी तरीके से हमें और लेआउट मिलता है। मैं दूसरे लेआउट पे मूव कर रहा हूँ। सेकंड हमारा जो कि मोस्ट पॉपुलर लेआउट है, दैट इज लीनियर लेआउट। जब भी हमें, अगर आप इस कंस्टेंट लेआउट जो लिखा है इस वाले एरिया पे जाएंगे और यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिखेंगे LINEAR, लीनियर लेआउट, आपको ये लेआउट मिल जाएगा लीनियर लेआउट। और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देंगे। तो लीनियर लेआउट हमारा ओपन हो गया। दिस इज लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट की खास बात होती है कि ये हम या तो वर्टिकल डेटा को दिखा सकते हैं या फिर हॉरिजेंटली डेटा को। इसमें डेटा ओवरलैप नहीं हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा था कॉन्सेप्ट में हम डेटा ओवरलैप कर सकते हैं, बट आप इसमें डेटा ओवरलैप नहीं कर सकते हो। या तो आप वर्टिकली रखोगे या फिर हॉरिजेंटली रखोगे। तो लीनियर लेआउट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी, और हाँ लीनियर लेआउट में जब भी लेंगे तो सबसे पहले एक आपको टैग लगाना होता है ओरिएंटेशन का, जिसमें आपको बताना होता है कि आपका ये वर्टिकल रहेगा या हॉरिजेंटल। तो अभी हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने आपको कंस्ट्रेंट में मिस कर दी, वो हर व्यू के साथ होती है, हर व्यू ग्रुप के साथ होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं बटन ले लेता हूँ एक, जब भी आप कोई बटन लेते हो या टेक्स्ट व्यू लेते हो या कोई भी आप व्यू लेते हो, उसमें आपको विड्थ और हाइट मेंशन करना मैंडेटरी होता है। देखो ये बटन ओपन किया है अभी हमने, और अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया। आपको क्लोज करने के लिए ऐसे स्लैश देना है और यहाँ पर ये एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इससे हमारा मतलब है कि बटन क्लोज हो गई। लेकिन जब आप लेआउट को क्लोज करोगे तो आप पहले ऐसे बंद करोगे एंड स्लैश लोगे एंड उसके बाद उस लेआउट का नाम लिखोगे। तो लेआउट को हमेशा इसी तरीके से बंद करेंगे। बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड होता है, इसलिए हमें इसको इस तरीके से बंद होता है। और जिसके अंदर कोई भी चाइल्ड नहीं होता है उसको हम डायरेक्टली ऐसे बंद कर सकते हैं, स्लैश एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एंड यहाँ पर विड्थ और हाइट हमें दो तरीके से मिलता है। एक होता है रैप कंटेंट। रैप कंटेंट क्या होता है, ये बेसिकली ऑटोमेटिक साइज एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे ये एक बटन है, इसका हमें एक नेम देना होगा। फॉर एग्जांपल हम इसका टेक्स्ट देते हैं और हमने इसका नेम दे दिया माई बटन। तो यू कैन सी यहाँ पे बटन का जो है वो एक नेम आ गया, माई बटन। ओके, अब हमें क्या करना है, इस माई बटन की एक आईडी भी देनी है, जो कि हमने बताया कि आपको एक यूनिक नेम देना होता है। तो इस तरह से @+ID और यहाँ पे माई बटन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अगर मैंने इसको विथ मतलब ये इसकी इस तरीके से चौड़ाई, तो अगर मैंने इसको रखा है रैप कंटेंट, दैट मीन्स कि जितना मैं टेक्स्ट लिखूंगा उतना ही एडजस्ट करेगा। जैसे लिख दिया मैंने इस बटन का नाम माई नेम, स्पेस नहीं होता है आईडी में, ये जस्ट आपको ऐसे देना होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम टेक्स्ट में चेंज करते जा रहे हैं तो अपने आप ये देखो बटन का साइज बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स इट इज रैप कंटेंट, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेकिन एक होता है मैच पेरेंट। अगर मैं इसकी विड्थ को रैप कंटेंट से हटा के मैच पेरेंट कर दूंगा तो देखो इसने पूरा साइज ले लिया विड्थ का। विड्थ मतलब ये चौड़ाई चौड़ाई। अगर मैं रैप कंटेंट रखता हूँ, सेम हाइट में भी होता है। अगर मैं इसकी हाइट को अभी रैप कंटेंट रखा है, दैट मीन्स उसने अपने आप से एडजस्ट किया हुआ है, सॉरी। एंड अगर मैं यहाँ पे हाइट को कर देता हूँ मैच पेरेंट, तो यू कैन सी ये इसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया। सो रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। भैया मुझे अभी क्लास समझ नहीं आ रही, ऊपर से जा रहा है सब। आपको मल्टीपल वीडियोस देखने होंगे बेसिकली। लाइक यूआई काफी इजी होता है जस्ट, लेकिन इनिशियली थोड़ा सा 1-2 दिन लग सकता है, इनिशियली थोड़ा सा मे बी। और हमको भी काफी सारी चीजें कवर करनी है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सलोनी जो अभी तुमने पढ़ा है ये, इसको पढ़ने में कम से कम 2-4 दिन लगेंगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अभी 20-30 मिनट में तुमको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा ओके भैया, टाइम देना पड़ेगा। सो बस अभी ओवरव्यू के लिए देख लो। सो वी हैव वन बटन। अब यहाँ पर ये हमारी एक बटन है। अभी हमने देखो लीनियर लेआउट लिया है और लीनियर लेआउट में हमने एक ओरिएंटेशन सेट किया हुआ है जो कि है वर्टिकल। वर्टिकल बेसिकली 1 by 1। तो अगर हम इस बटन को कॉपी करते हैं और एक और बटन लेते हैं, Ctrl+C, एंड एक और बटन लेंगे, इस बटन के में आईडी चेंज करनी होगी, मैं बटन 2 कर देता हूँ। तो देखोगे कि ये इसके जस्ट नीचे आ गया, बिकॉज हमने इसको वर्टिकली सेट किया है। तो अगर आपको इस तरीके के लेआउट बनाने हैं, अगर वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल,
तो आपको वर्टिकल या हॉरिजेंटल के लिए आपको लीनियर लेआउट का यूज करना होता है, लाइक दिस। बस आपको सबकी आईडी देनी है चेंज करके, बिकॉज तभी ये एरर दे रहा है, ऐसे करके कुछ भी आप नेम दे सकते हो। राइट नाउ अभी मैं जस्ट ऐसे डमी के लिए दे रहा हूँ, बट आपको जनरली नाम देना होता है कि आपका ये बटन का क्या काम है। जैसे हमारी बटन जो है वो कोई चीज ओपन कर रही है तो आप उसको लिखोगे ओपन बटन, या स्क्रीन का नाम भी लिख सकते हो कि दिस स्क्रीन ओपन दिस स्क्रीन बटन, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। सो ये अगर आप वर्टिकली रखा है ओरिएंटेशन। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जो एंड्रॉइड ओरिएंटेशन वर्टिकल की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल। देखोगे यही सारा डेटा उसने हॉरिजेंटल ले लिया, और यहाँ पर हमने सभी को अभी रैप कंटेंट रखा है, इसलिए उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो देखो ये वाली बटन यहाँ पर आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। दिस इज पावर ऑफ रैप कंटेंट, कि ये अपने आप से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं किसी भी एक बटन को अगर मैच पेरेंट कर दूं, तो आप देखोगे उसने एक बटन ने ही पूरा स्पेस कवर कर लिया, बाकी सारी बटन हाइड हो गई, क्योंकि इसने माई बटन ने पूरा ही स्पेस ले लिया। सो ये अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से बनाता है कि मैच पेरेंट रखना है, रैप कंटेंट रखना है, जैसी भी हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लॉगिन वगैरह की आपने बटन देखोगी वो थोड़ी सी बड़ी सी रहती है, जैसे मैच पेरेंट। इसने यहाँ से पूरा ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि राइट और लेफ्ट से हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप मार्जिन दे सकते हो। जैसे मार्जिन स्टार्ट ने दे दिया 25, और इसमें जब भी चीजें देता है तो डीपी में देता है, मार्जिन एंड 25 डीपी। तो देखो यहाँ से स्पेस कम हो गया। सेम हम टॉप और बॉटम से भी कर सकते हैं, मार्जिन टॉप 25 डीपी। आप ज्यादा कम भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये होता है लीनियर लेआउट। और एक और हमें लेआउट देखने को मिलता है, दैट इज रिलेटिव लेआउट, जो कि कुछ कुछ कंस्टेंट लेआउट की तरह होता है। जब हमको डेटा ओवरलैप कराना होता है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लीनियर लेआउट। और बट ये लेगेसी में चला गया, मतलब आज नहीं तो कल ये हो सकता है। जैसे XML को गूगल कोशिश कर रहा है कि XML की जगह हम जेटपैक कंपोज का UI यूज करें, वैसे ही गूगल चाहता है कि आप रिलेटिव लेआउट का यूज ना करके आप कंस्टेंट लेआउट का यूज करो। बट कई बार ऐसी चीजें होती है जो कि रिलेटिव लेआउट से बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, सो हम इस रिलेटिव लेआउट का यूज कर लेते हैं। ये देखो आपको इस पैलेट में अगर आप आओगे यहाँ पर देखोगे तो आपको लेगेसी के अंदर मिलेगा ये रिलेटिव लेआउट, ये वाला लेआउट। और ये सबसे पहले आएगा लेआउट, उसके अंदर चाहे लीनियर लेआउट चाहे रिलेटिव, और उसके बाद अपने व्यूज को लोगे। तो हमने सबसे पहले रिलेटिव लेआउट लिया, और यहाँ पर देखो रिलेटिव लेआउट को नीचे क्लोज कर दिया। एंड इस रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने एक बटन लिए। अब हम एक बटन और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम क्या चाहते हैं, माई बटन, एक इसका नेम कुछ और कर देता है। अब हमारे पास दो बटन हो गई, तो इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, जिससे मुझे पता बेसिकली हो क्या रहा है। ये बटन के पीछे ही दूसरी बटन आ गई, तो आपको समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, अपने इस बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, यही फायदा है डिक्लेरेटिव का। डिक्लेरेटिव मतलब पहले से ये चीज बनी हुई है, ये एंड्रॉइड बैकग्राउंड हमने नहीं बनाया, किसी और ने बना दिया। तो अगर हम एंड्रॉइड बैकग्राउंड टिंट करेंगे, और यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल रेड, अगर ये होगा तो एंड्रॉइड कलर वाइट, येलो, कोई कलर मिल जाए, चलो ब्लैक ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ब्लैक कलर मिलेगा। अब देखोगे ऊपर हमारा माई बटन ये ब्लैक कलर में आ गया, और यहाँ पर पीछे वाला हमें नहीं दिख रहा है। सो बिकॉज वो उसके ऊपर आ गया, ब्लैक वाला कलर जो है वो उसके ऊपर आ गया। तो अगर मैं नीचे वाली को थोड़ा सा मार्जिन दूंगा, और मार्जिन टॉप जो है 25 था, इसको मैं 35 कर देता हूँ, तो आप देखो आपको नीचे पीछे इसके पीछे एक बटन देखने को मिल रही है। थोड़ा और बढ़ाता हूँ 45, तो आप देखो और आपको दिख रही है, तो वो उसके पीछे चला गया। तो जब आपको एक के ऊपर एक बनाना होता है, तो या तो आप रिलेटिव लेआउट या कंस्टेंट लेआउट ले सकते हो, और अगर आपको वर्टिकली या हॉरिजेंटली बनाना होता है तो आप लीनियर लेआउट का यूज करोगे। उसके बाद आपको उसके अंदर बटन्स बनाने हैं। अगर आपको कुछ टेक्स्ट रिलेटेड लिखना है तो आप टेक्स्ट व्यू ले सकते हो। अगर आपको रैप मैच करेंट रेड कंटेंट, इसमें मैं टेक्स्ट लेता हूँ कुछ भी, टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट। अब ये एट्रीब्यूट मुझे पता है, बिकॉज मैं बार बार इनकी प्रैक्टिस करी हुई कि टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, बटन्स के अंदर बटन कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड यूज करेंगे, टिंट यूज करेंगे, साइज चेंज करना है तो हम लोग मार्जिन वगैरह दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेंगी आपको, जब ये सेम आप व्यू बार बार यूज करोगे, तो वो चीज आपको भी याद हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टी बार ये रटने जैसा इसमें कुछ नहीं है, ये जस्ट बार बार हमें प्रैक्टिस करना है और उससे ये सेम हो जाएगा। सो
आपको रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्टेंट लेआउट, ये तीन पहले तो मेन है, ये तीन लेआउट सीखने हैं। इसके अलावा कुछ लेआउट्स और होते हैं जैसे कि ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट में जब आपने देखा होगा जैसे इंस्टा का जो हमारा ग्रिड होता है काइंड ऑफ इस तरीके से टेबल के फॉर्म में, वो बनाने के लिए यूज होता है। और इसके अलावा कुछ और व्यू ग्रुप होता है, उनका भी हम आगे सीखेंगे, लाइक रिलेटिव लेआउट, वो लाइक रिसाइकलर व्यू, व्यू पेजर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट राइट नाउ हम इसको फोकस करेंगे। और यहाँ पर एक लिंक है जो मुझे पहले शेयर करना था, मैं पहले बताने की जगह भी बता दे रहा हूँ। हमने ऑलरेडी भी बताया था आपको कि जो रिसोर्सेस के अंदर हम चीजें डालते हैं वो यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो एक अभी मैं इमेज वाला और बताऊंगा, इमेज वाला व्यू। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ पे कौन से रिसोर्स को रखते हैं। तो ये जो हमारा फोल्डर होता है, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इस लिंक को आप एक बार पढ़ लेना। अगर मैं इस फोल्डर पे जाऊंगा तो यहाँ पर ये रिसोर्स वाले स्ट्रक्चर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लेआउट को उठा के इस ड्रॉएबल में डाल दिया। ड्रॉएबल में क्या डलेगा, लेआउट में क्या डलेगा, मैप में क्या डलेगा, सो यू कैन रीड दिस। तो ये एक लिंक है जिसमें आपको रिसोर्सेज की लिंक मिलेगी कि इस एनिमेटर वाले फोल्डर के अंदर क्या जाना है, एनिम के अंदर क्या जाना है, कलर में क्या जाएगा, ड्रॉएबल में क्या जाएगा, मैप लेआउट किस में क्या जाता है। तो ये एक बार पढ़ लेना सारा अच्छे से। फिलहाल अभी के लिए मैं बता दूं कि हम जो कोई भी इमेज वगैरह यूज करते हैं वो इस ड्रॉएबल के अंदर जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमें इमेज कैसे दिखानी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। और हाँ, ये ओरिएंटेशन केवल हमें लीनियर लेआउट में ही देना होता है, बाकी रिलेटिव या कंस्ट्रक्ट में आपको देने की नीड नहीं होती। तो हमने इसको वर्टिकल कर लिया। तो हमारे पास एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। तो मैं इस टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ, इस बटन को भी हटा देता हूँ, इस बटन को रहने देते हैं या हटा ही देता हूँ। चलो, तो अब हमारे पास एक लीनियर लेआउट है जिसका ओरिएंटेशन हमने सेट कर रखा है वर्टिकल। अब मुझे यहाँ पे एक इमेज दिखाना है और एक बटन दिखाना है, कम सिंपल सा यूआई बनाने वाला है। तो अगर आपको कभी भी अपने ऐप में इमेज रखनी है तो उसके लिए इस ड्रॉएबल वाले फोल्डर पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी इस इमेज को जाके पेस्ट कर देंगे। तो अभी राइट नाउ मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है या नहीं पड़ी है। ओके, सो ये मेरा कॉलेज का एक लोगो है। हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर जाके इस ड्रॉएबल में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो ड्रॉएबल में मेरी वो इमेज आ गई। और हाँ, इसमें देखो ये एरो दे रहा है, बेसिकली एरर दे रहा है। रीजन ये है कि आपको सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना होता है और कुछ भी कैपिटल नहीं करना होता है। तो अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो ऐसा रीफैक्टर के रीनेम कर सकते हैं इसको, रीफैक्टर रीनेम। तो मैंने इसको नाम दे दिया लोगो फॉर एग्जाम्पल। तो अभी देखो अभी एरर चला गया, तो ये इमेज आ गई। अब हम चाहते हैं कि इस इमेज को हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सिंपल उसके लिए हमें एक व्यू ग्रुप मिलता है, इमेज व्यू। इसकी हम हाइट विड्थ आप रैप कंटेंट रख सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि भाई हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है तो इसमें डायरेक्टली डीपी भी डाल सकते हो। और जब भी हमें इमेज को दिखाना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं एसआरसी। एसआरसी के अंदर हम अपनी उस इमेज का नाम देंगे। तो अगर आप देखो हमने इस इमेज का क्या नाम दिया है, लोगो। तो हम यहाँ पर जाएंगे और एसआरसी के अंदर टाइप करेंगे LOGO। तो उसने खुद से सजेस्ट कर दिया। ये देखो हमारी इमेज आ गई, लेकिन ये इमेज बहुत ज्यादा बड़ी है, हमें इसको थोड़ा छोटा करना है। तो इसकी हमें चौड़ाई का छोटी करनी है, तो हम विड्थ पे जाएंगे एंड इसको फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 100 dp। तो देखो उसने 100 dp। सेम हाइट के साथ भी मैं करता हूँ 120 dp, इस तरीके से। अब हमें इसको सेंटर करना है, तो इसमें बेसिकली एक होता है ग्रेविटी। मतलब अब ये आपको पता नहीं है अब ग्रेविटी क्या है, तो वो बेसिकली आपको जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे कि हाँ ये टैग की ये प्रॉपर्टी है, ये टैग की ये प्रॉपर्टी है, तो ऐसे ऐसे करके याद हो जाएगा। इमेज व्यू हो गया। अब हमें इसके नीचे एक बटन देनी है, तो यहाँ पर मैं बटन को ले लूंगा और यहाँ पे विथ रैप कंटेंट और इसके अंदर टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे लिख दिया माई बटन। की आईडी दे सकते हैं बटन, इमेज की भी आपको आईडी हर जो भी आप व्यू बनाओगे सबकी आपको आईडी देनी होगी। इससे हम लोग जब कॉटलिन वाली क्लास में जब कोड करेंगे तो वहां पर हम इसकी आईडी के बेसिस पे ही इसको फाइंड करेंगे। इसकी भी ग्रेविटी सेंटर कर देता हूँ, इसका ये हो जाएगा कि ये हमारी बटन जो है सेंटर में आ गई। अब हमें इसको रन करना है, इसको हम रन कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे ऐप में दिख जाएगा, ये सेम इमेज और उसका बटन। तो इस तरीके से ये लीनियर रिलेटिव और कांस्टेंट, ये तीन लेआउट अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप मोस्टली सभी एप्स के यूआई बना सकते हो। इनके अंदर के जो रहते हैं वो आपको बेसिकली चाइल्ड में ही चेंज करना होता है। तो आप देखो ये हमारे फोन में इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पर देखो इमेज आ गई और ये माई बटन आ गया, जिस पर क्लिक करने से भी कुछ नहीं हो रहा है।
आपका जो लेआउट रहेगा वो बेसिकली आपकी एक्टिविटी से कनेक्ट रहेगा। तो आप इस सेट कंटेंट व्यू में जाके देखोगे, वो आप यहाँ पे देख पाओगे आर मतलब रिसोर्स और उसका लेआउट फोल्डर के अंदर और ये आप कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करोगे तो आप अपने इस पे आ जाओगे। तो यहाँ पर इमेज थी और यहाँ पर आपका बटन था। दैट्स इट। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जितने भी लेआउट्स होता है उनके बारे में देखना है। चाइल्ड लेआउट काफी सारे होता है। जो मेन लेआउट्स थे और जो मेन व्यूज थे वो हमने यहाँ पे आपको मेंशन करके रखे हुए हैं कि कौन कौन से लेआउट अभी आपके लिए काम आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक यूआई क्रिएट करना है, लॉग इन यूआई। ठीक है, ये आपका लिए असाइनमेंट रहेगा। हम आपको कुछ सैंपल इमेजेस देंगे, आपको वो देख के सिंपल बनाना है। तो ये इस टाइप के लेआउट होता है। जेटपैक कंपोज के बारे में हम आगे देखेंगे। एडिट टेक्स्ट, बटन, इमेज व्यू। हाँ, एक एडिट टेक्स्ट और होता है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, वो होता है एडिट टेक्स्ट। और टेक्स्ट व्यू होता है जो आपको ऐप में लिखा हुआ मिलता है। ओके। सो और कार्ड व्यू जो आपने देखा होगा, एक राउंडेड कार्ड व्यू रहता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा देखना तो आपको मिल जाएगा देखने को। कार्ड व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू क्या होता है, इमेज व्यू क्या होता है। एक एडिट टेक्स्ट का एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एडिट टेक्स्ट बेसिकली क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एडिट टेक्स्ट और यहाँ पे इसको रैप कंटेंट और हाइट में इस बार विथ में जो है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट की जो है हार्ड कोडेड डालता हूँ। जैसे कि विथ मुझे चाहिए 200 dp, तो इसने यहाँ पे इसकी एक हार्ड कोडेड 200 dp स्पेस वो विथ बना दी। और ये बेसिकली रहता है कि यूजर इसमें कुछ एंटर कर पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माई एडिट टेक्स्ट। कुछ भी आप लिख सकते हो, आईडी मतलब यूनिक होना चाहिए बस। तो इसका एक नेम आ गया। अब मैं इस ऐप को रन करता हूँ यहाँ पर। ये हर बार ग्रेडल बिल्ड होता है और यहाँ पे लॉन्च होगा, तो यहाँ पे आप दिख जाएगा इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो ये बेसिकली एक एडिट टेक्स्ट है, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये होता है एडिट टेक्स्ट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे करके। अभी इसमें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंगल लाइन, एक और वो होता है एट्रीब्यूट, तो सिंगल लाइन ट्रू कर दिया मतलब फिर इसमें एक ही लाइन लिख सकता है। जैसे अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये मल्टी लाइन लिख पा रहा है। अगर हमने सिंगल लाइन ट्रू करके रन कर देंगे देन तो फिर ये एक ही लाइन लिखेगा। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हम रिसोर्स का लिंक देंगे आप वो जब देख लोगे तो उसके बाद आपको ये आ जाएगा। तो ये सारी आप प्रॉपर्टीज और ये सारे लेआउट्स को 2-3 दिन प्रैक्टिस करना अच्छे से, और एक लॉगिन यूआई वगैरह आपको सिंपल सा क्रिएट करना है, जिसमें क्या रहेंगे। जनरली एक लॉगिन का यूआई होता है, क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लॉगिन यूआई एंड्रॉइड, तो आपको एक लॉगिन यूआई में देखने को मिलता है 2 टेक्स्ट व्यू। जैसे ये एक सिंपल इमेज है, यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट व्यू ये रहा, एक टेक्स्ट व्यू ये रहा, और ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और ये एक बटन है। तो इस तरह के बटन बनाना है अभी हम लोगों ने देखे। तो ऐसे आप बटन बना सकते हो। टेक्स्ट तो आप टेक्स्ट व्यू में लिख सकते हो, और यहाँ पर ये एडिट टेक्स्ट है, बस ये एडिट टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल किया गया है। तो इस तरीके के आप सिंपल लॉगिन यूआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कि हम लीनियर लेआउट से, रिलेटिव लेआउट से और कंस्ट्रेंट लेआउट से इनकी हेल्प से बना सकते हैं। कूल। सो इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो बताइए। आफरीन, तुमने जो डिजाइन किए होंगे ना लॉगिन स्क्रीन पहले से ही। हाँ हाँ, तो तुम्हें एक कोई एडवांस टाइप से यूआई दे सकते हैं। बाकी सलोनी तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा, बेसिक 2 एडिट टेक्स्ट होने चाहिए, जैसा एक यूजर नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए, सिंपल ऐसा रहेगा। ज्यादा उसमें कस्टमाइजेशन नहीं, तुम्हारे हिसाब से जितने हो सकते हैं वो कर लेना। ओके भैया। हाँ, और कोई डाउट हो तो बताइए रिगार्डिंग दिस। एक और चीज समझा सकते हैं वैसे, लेआउट ड्रॉ कैसे होता है, मतलब क्या होता है पूरा प्रोसेस, इजीली अगर समझना चाहें तो। एक मेरा ब्लॉग है, मैं ओपन करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी कितना टाइम हो गया? 5 मिनट बचे हुए। ठीक है, 5 मिनट में समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शो हो रही? हाँ, विजुअल। हाँ, तो इसमें जैसे अभी सचिन ने बताया, जैसे कि अपने पास ऑप्शन है
व्यू, मतलब अलग अलग पेरेंट लेआउट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कॉन्स्टेंट लेआउट हो गया, लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया। लीनियर का क्या होता है यूज, की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर हमको स्टैक करने होंगे व्यूज को तो हम लीनियर का यूज करते हैं। रिलेटिव में हम एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन में ऐड कर सकते हैं व्यूज। लेकिन कंस्ट्रेंट ऐसा है कि इसमें लेआउट हम काफी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, कोई कहीं पे भी हम कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, मतलब पूरे स्क्रीन में कोई भी व्यू कहीं पे भी आ सकता है। इसमें थोड़ा इजी हो जाता है हमें व्यू को कंस्ट्रेंट करना और प्लेस करना। तो इसलिए, और रिकमेंडेड क्या होता है कॉन्स्टेंट लेआउट आजकल, उसका रीजन ये है कि ये परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छे होते हैं। और जो लीनियर और रिलेटिव लेआउट होते हैं वो उसकी परफॉर्मेंस काफी स्लो होती है। तो अगर आप ज्यादातर प्रैक्टिस करना ना तो कंस्ट्रेंट के लिए भी करना, क्योंकि लीनियर और लेआउट अभी सब अवॉइड करते हैं। लेकिन आना दोनों चाहिए, ऐसा नहीं है, इन सबको सीखना, मतलब रिलेटिव भी सीखना, लीनियर भी सीखना और कंस्ट्रेंट भी सीखना। ठीक है, तो उसका रीजन देख लेते हैं कि क्यों फ्लैट व्यू हायरार्की क्या है और ये क्यों मैटर करती है ना। सबसे पहले देखते हैं फ्लैट व्यू हायरार्की क्या है। ये होती है अपनी फ्लैट व्यू हायरार्की। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट होता है और उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, उसमें नेस्टिंग नहीं होती। इसमें क्या, एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है, फिर उसका भी चाइल्ड है, उसका भी चाइल्ड है, उसका भी चाइल्ड है। तो ये काफी डीप नेस्टिंग हो गई है ना। तो इसमें क्या होता है, एंड्रॉइड सिस्टम को जब लेआउट ड्रॉ करना होता है ना, तो जब इतने सारे चाइल्ड की नेस्टिंग होती है तो उसको लेआउट ड्रॉ करने में काफी, मतलब ये काफी कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव टास्क है। तो इसमें हमारी मेमोरी ज्यादा यूज हो रही होती है। और साथ साथ जब इसका व्यू इन्फ्लेशन होता है, इसके जब रियल ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो वो भी मेमोरी में काफी ज्यादा, मतलब उसके ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो वो भी कुछ स्पेस लेते हैं। तो इसलिए हम क्या अवॉइड करते हैं ऐसी डीप नेस्टिंग करने से, हम चाहते हैं कि सिर्फ एक पेरेंट हो और उसके मल्टीपल चाइल्ड हो। अगर कहीं नेसेसरी हो तो हम उसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, बट अगर आप रिलेटिव और लीनियर यूज करोगे तो वहां पे आपको नेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी जिसको, जैसे सलोनी ने अभी बिल्कुल नहीं कर रखा है तो उसको आइडिया नहीं होगा, लेकिन आफरीन थोड़ा बहुत तुमने अगर किया है तो देखा होगा कि जब हम लीनियर और रिलेटिव यूज करते हैं ना, तो हमको ये नेस्टिंग की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ज्यादा। और कंस्टेंट में ऐसा होता है कि हम सारे व्यूज कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको वर्टिकली सेट करना है, हम वर्टिकली सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या फिर एक दूसरे के रिलेटिवली करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें फ्लैट हायरार्की ही यूज करनी है। इसकी डिटेल और अच्छे से मैं बाद में समझा दूंगा। और बाकी सिंपल देख लेते हैं, जैसे एंड्रॉइड कभी भी कोई स्क्रीन में व्यू लॉन्च, सॉरी एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जिससे मैं समझा पाऊँ दूसरी। वेट अ मिनट, एक्सकेलेटो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं है ना। अगर हमको एंड्रॉइड के थ्रू हमको जब व्यू जनरेट करवाने होते हैं, तो एक्सएमएल में क्या होता है, व्यू सिस्टम होता है। तो हर एक व्यू का सबसे पहले उसको 3 फेजेस से गुजरना होता है। तो पहला फेज क्या होता है, लेआउट का मेजर फेज होता है। उसमें जो भी पैरामीटर में विड्थ और हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग हर व्यू ग्रुप के लिए एक मेजर फेज चलता है। वो चेक करता है कि उसकी पेरेंट की कितनी हाइट और विड्थ है, चाइल्ड की कितनी हाइट विड्थ है, किसको कहाँ पे कैसे प्लेस करना है। फिर दूसरा क्या है, लेआउट फेज होता है। पहला तो सिर्फ हाइट और विड्थ के लिए कि कौन सा व्यू कितनी जगह ले रहा है स्क्रीन में। ठीक है, जब ये फेज हो जाता है तो अपना दूसरा फेज क्या है कि अब वो व्यू कैसा दिखेगा। उसकी पोजीशन तो हमारे हमने फिक्स कर दी, लेकिन अब वो दिखेगा कैसा। तो जैसे एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाता है लेआउट फेज में, ऐसा समझो कि कहाँ पे होगा, आउटलाइन क्या होगी उसकी, कैसा, राउंड है, सर्कल है, स्क्वायर है, बटन है, टेक्स्ट है, क्या है। तो ये सारी चीजें डिफाइन होती है लेआउट फेज में। और ये पता कैसे चलता है, जब हम अपने लेआउट जो पैरामीटर हमने डिफाइन करके रखे होते हैं ना, मल्टीपल एट्रीब्यूट, कि टेक्स्ट क्या है और उसकी हाइट विड्थ, तो मेजर फेज में हो गई। और इसमें पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। फिर तीसरा होता है ड्रॉ फेज, जिसमें वो पूरा जैसा हमने डिफाइन किया वैसा ड्रॉ हो रहा होता है। अगर हमने टेक्स्ट डिफाइन किया तो वो टेक्स्ट आएगा, उसका कलर आएगा जैसा कलर हमने डिफाइन किया हुआ, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारी चीजें उसके एट्रीब्यूट के कारण हमारी सब शो हो रही होती है। तो ये होते हैं 3 फेज, मेजर, लेआउट एंड ड्रॉ।
ठीक है, तो ये 3 फेज से होके गुजरता है व्यू। इसलिए अब जब जेटपैक कंपोज पढ़ेंगे तब अच्छे से और समझ में आएगा कि व्यू सिस्टम क्यों परफॉर्मेंस वाइज स्लो होते हैं। ठीक है, तो ये बेस ध्यान रखना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि लेआउट के ड्रॉ का प्रोसेस क्या होता है, तो या तो खुद से भी 1-2 आर्टिकल पढ़ लेना। ओके, किसी को कोई डाउट? और अभी अभी मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, सलोनी तुम्हारे लिए भी और आफरीन तुम्हारे लिए भी। और सलोनी अगर लगे उसमें कुछ भी फीचर तुमको एक्सटेंड करने हैं अपने तरफ से तो तुम सर्च कर लेना। जैसे कि तुम एडिट टेक्स्ट यूज कर रहे हो, तुम्हें लग रहा हो कि तुम उसमें और कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहती हो, तो वो सारी चीजें पूछ लेना, या तो ग्रुप पे कि कैसे करना है, या तो गूगल पे सर्च करके स्टैक ओवरफ्लो से रीड करके। ठीक है, तो जब असाइनमेंट चेक होगा तब ये शो करना है कि क्या बना है। तो अभी नेक्स्ट क्लास कब रख ले फिर यूआई के हिसाब से, सचिन? आई थिंक सलोनी 3 दिन काफी होंगे आपके लिए, 24, 25, 26। या तो 2 ही दिन रखें इसको, 26 को कर लेते हैं। 26 को तो संडे है ना, अच्छा, 27 को मंडे है। हाँ हाँ, तो 27 को कर लेते हैं। हाँ, तो 24, 25, 26 ये 3 दिन मिल जाएंगे आपको। वैसे इसमें क्या है, अगर एचटीएमएल किया है क्या तुमने सलोनी, थोड़ा बहुत? नहीं। अच्छा, कोई नहीं। इसमें ऐसा है कि जैसे हर जो भी तुम स्क्रीन में देखते हो ना चीजें, उसके लिए हर चीज के लिए एक व्यू है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है। जैसे ह्यूमन है, उसका फेस कैसा होगा, नाक कैसी होगी, आंख कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें डिफाइन की है ना भगवान ने। उसी तरह कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हर व्यू के, तो बस तुम्हें ये देखने हैं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इजी होता है यही यूआई डिजाइन करना, तो कोई टफ नहीं होगा। जैसा अभी तुम्हें लगा है ये 1 घंटे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके सीख जाओगे। पहले टेक्स्ट सीखना, फिर बटन, ऐसे कर करके। ठीक है, 3 दिन बहुत होते हैं यूआई के लिए। ओके, तो मैं अभी सेंड कर दूंगा, या तो सुबह सेंड कर दूंगा। ठीक है, और ठीक है, और यूआई वो असाइनमेंट और और असाइनमेंट बाकी भेज दे जो रहा भी हूँ अभी। असाइनमेंट भी, हाँ वो भी आप लोगों को असाइनमेंट करना है। अभी सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है। और ये स्कोप फंक्शन से रिलेटेड एक इमेज भेजी है मैंने, वो देख लेना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है काफी। चलो ठीक है गाइस, चलो, ओके। बाय, गुड नाइट। बाय।